हाँ, इसमें बाहर पीछे से उठा दो। हाँ, आई। हम उच्च गुणवत्ता वाले या हाई क्वालिटी वाले बीमारी रहित डिसीज फ्री हम लोग एक तो सीड बना पाते हैं। नहीं तो आलू में डिसीज इतना फील्ड में आती है, लीफ स्पॉट डिसीज, आपको लीफ में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, वायरल डिसीज, तो ये सब चीजें बहुत आती हैं। तो अगर आपका डिसीज रहित कोई प्लांट है तो अपने आप उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो एक तो हमें क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाता है। दूसरा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एक प्लांट में 50 से लेके आपका 100 तक मिनी ट्यूबर्स बनता है, तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में आलू के बीज उत्पादन का तरीका बदल रहा है। अब एरोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के आलू के बीज तैयार किए जा रहे हैं। इस विधि में पौधों की जड़ें हवा में रहती हैं और उन पर पोषक तत्वों से भरपूर घोल का बारीक छिड़काव किया जाता है। इससे पौधों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, पानी की खपत कम होती है और रोग मुक्त मिनी ट्यूबर तैयार होते हैं। ये आलू में ही सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है। हमने लास्ट ईयर इसमें कुछ और चीजें भी ट्राई की, मतलब गोभी भी लगाया था, टमाटर भी लगाया था, अच्छा होता है। लेकिन उनके साथ ये है कि भाई वो फील्ड में भी अच्छा हो जाता है, तो अननेसेसरी क्यों रिसोर्सेज वेस्ट करना। बट आलू आपका फील्ड में, एक आलू के पौधे में से 5 या 7 ही आलू के प्लांट्स आलू आपके बनेंगे, और यहाँ पे एक एक आलू के पौधे में से आपके 50 से लेके 150 से लेके 200 तक मिनी ट्यूबर नंबर बन जाता है। तो इस वजह से प्रोडक्शन कई गुना बढ़ता है। ये ना आलू के मिनी ट्यूबर्स हैं। तो ये जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, दैट इज G0 फेज। तो G0 आने के बाद 2 साल हम इसको फील्ड में लगाते हैं, G1 में और G2 में। इसके बाद ये किसानों को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें हमने करीब 20 तरह की आलू की वेराइटी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, या कुछ नई वेराइटी अभी है जो एटलीस्ट मध्य प्रदेश में तो नहीं है अभी। जैसे ये अलार हमने लगाई हुई है, तो नीदरलैंड की वेराइटी है। नीलकंठ है, तो नीले कलर का उसका ट्यूबर होता है। हार वेराइटी है जो रेगिस्तान में राजस्थान में ज्यादा होती है। हिमालयनी एक लगी है जो हिमाचल में होती है। तो उन सब वेराइटीज का लगभग 20 वेराइटी का हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कौन सी वेराइटी ऐसी है जिसमें कौन से पोषक तत्व ज्यादा या कम मात्रा में हो। जैसे अनार के लिए हमने पढ़ा है ऐसा कि ये शुगर फ्री है, स्टार्च कंटेंट कम है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बढ़िया है। तो हम भी उस चीज की रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई में ये चीज इसमें है कि नहीं। तो 20 वेराइटी हमने रिसर्च पर्पज से लगाई है, और फिर इनका यील्ड कैसा आता है उस हिसाब से उस वेराइटी को हम ज्यादा ले जाएंगे। नहीं, इसको तो एरोपोनिक्स यूनिट ही बोलते हैं, और क्योंकि ना तो पूरी तरह पॉली हाउस है ना ग्रीन हाउस है, बस इसमें थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे आप देख रहे हो कि इसका जो वो है अपना क्या नाम है इसका, एग्जॉस्ट है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमने 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखा है। अगर उससे ज्यादा गर्म होता है वो अपने आप चल जाता है। इसके साथ ही ये कूलिंग पैड भी चलते हैं इसमें, ऐसे पानी इसमें से बहता रहता है, तो इधर से भी ठंड उसमें जाती है। इसके अलावा जब ज्यादा गर्मी होने लगती है तो इसकी छत में भी स्प्रे का हमारे पास सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो छत से पानी बहता है तो वो ठंडक देता है। ये व्हाइट नेट आप जो देख रहे हैं ना, तो ये भी हम लोग बंद कर देते हैं, पूरी पैक हो जाती है, तो उससे फिर गर्मी नहीं आती है अंदर। तो ये सब इसमें स्ट्रक्चर होता है। तो ये एरोपोनिक्स यूनिट ही इसको बोलते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली नेट हाउस। एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स से अलग है। हाइड्रोपोनिक्स में जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जबकि एरोपोनिक्स में जड़ें हवा में रहती हैं। यही वजह है कि इसमें बीज उत्पादन ज्यादा और गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है। तो एक तो हम ये है कि इसमें से हम कुछ नई वेराइटी भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं तो वही ट्रेडिशनल चीजें चलती रहती हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि प्रोडक्शन हमने इतना बढ़ा दिया और हमको वेराइटी एग्जैक्टली पता है कि क्या है। नहीं, कई बार किसानों को मार्केट में पता भी नहीं होता है कि वो खरीद क्या रहे हैं, इतना मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी का दे पाएंगे और प्लस वही चीजें दे पाएंगे जो डिमांड में है, और उसमें बीमारी का भी चांसेस आम आलू से कम रहे। भारत में ये तकनीक अभी सीमित रिसर्च और डेमो सुविधाओं तक ही है, और मध्य प्रदेश में भी इसे कृषि संस्थानों के स्तर पर अपनाया जा रहा है। अभी तो सर पूछते हैं बहुत ज्यादा, जैसे मेले वेले में भी आते हैं तो सबको पता है यहाँ पे एरोपोनिक्स में काम है, तो वो पूछने आते हैं कि हमको ये बीज कब मिलेगा। तो अभी तो दे आर हाईली एक्साइटेड कि हाँ कुछ नया मिलने वाला है, कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो अभी तो मध्य प्रदेश के किसान इसके लिए क्वेरीज कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव देम।